सबको जय यीशु। हम आज के इस मनोचिंतन को शुरू करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा हृदय, मन और दिमाग खोल दे ताकि हम प्रभु के वचन को पूरी तरह समझ सके और पवित्र आत्मा की महान कृपा और दया से सुसमाचार को, प्रभु के वचन को समझने के लिए हमारे दिल और दिमाग खुल जाए। ऐसी कृपा मांगते हैं, ऐसे आशीर्वाद प्रभु सबको प्रदान करें। मैं आपको सुंदर वचन सुनाना चाहूँगा। रोमी के नाम पत्र अध्याय 15 1 से 4 तक। हम लोगों को जो समर्थ हैं अपनी सुख सुविधा का नहीं बल्कि दुर्बलों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। हम में प्रत्येक को अपने पड़ोसी की भलाई तथा चरित्र निर्माण के लिए उसे प्रसन्न करने का ध्यान रखना चाहिए। मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा, जैसा कि लिखा है, तेरी निंदा करने वालों ने मेरी निंदा की है। धर्मग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वो हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सके। कितने गहरा वचन है। वो हमारे लिए धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे, इसीलिए लिखा गया है। हमारे लिए धैर्य मिल सके, हमारे लिए सांत्वना मिल सके, जिससे हमारी आशा, इसका फल क्या है? धैर्य और सांत्वना का फल है कि आप आशावान बनाए रहे। आपकी आशा आप सुदृढ़ बनाए रख सकेंगे। यह बहुत सुंदर सी बात है और हमें इसकी ओर अग्रसर होना चाहिए कि हमें अपना सुख सुविधा नहीं बल्कि दूसरों के सुख और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। अपना नहीं, दूसरों का भी सुविधा, दूसरों का भी सुख, उनके लिए भी भलाई, वो विचार कभी छोड़ ना दे, कभी त्याग ना दे। हमारे बच्चों को और हमें खुद को, अपने को इस बात से अवगत कराना है कि मुझे दूसरे का भी भलाई का ध्यान और उनके हितों का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आजकल के दुनिया में बस यही बात लुप्त हो गया है। लोगों के दिल और दिमाग में यह बात है ही नहीं है। दूसरों के सुख और सुविधा और दूसरों की परवाह समाप्त हो चुका है लगभग। इसी पर प्रभु में वचन कहता है, स्तोत्रगान अध्याय 10 के 17 और 18 में, दरिद्रों का मनोरथ प्रभु ने पूरा किया है। आप पढ़ेंगे, प्रभु ने उन्हें ढारस बांधा है। दरिद्रों का मनोरथ प्रभु ने पूरा किया है और उन्हें ढारस बंधाया और उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है। प्रभु उनके सारे मनोरथों को पूरा किया है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम इस बात से अवगत हैं? दरिद्र और जो लाचार हैं, जो तिरस्कृत हैं, वे प्रभु के प्यारे हैं। प्रभु उनकी प्रार्थना अवश्य सुनता है। मैं इसी बात को आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहूंगा। किसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है? प्रभु दरिद्रों की प्रार्थना सुनता है। प्रभु गरीबों की प्रार्थना सुनता है। प्रभु लाचारों, विधवाओं और तिरस्कृत लोगों की अवहेलना नहीं करता। क्या आप करते हैं? दरिद्रों को और याचकों को, भीख मांगने वाले लोग ना, क्या आप उनकी अवहेलना और निंदा करते हैं? आप प्रभु के प्यारे, प्रभु के अपने भक्तों का तिरस्कार और अवहेलना कर रहे हैं। और यदि उनके मुख से आपके लिए अपशब्द निकला ना, बद्दुआ निकला ना, अवश्य काम करेगा। प्रभु सुनता है दरिद्रों की प्रार्थना। और पुराने विधान में आप पढ़ेंगे, इस्राएल का ईश्वर विधवाओं और पद दलितों और दरिद्रों का ईश्वर है। इस्राएल का ईश्वर यहोवा विधवाओं, दरिद्रों और पद दलितों का ईश्वर है।
उनकी अवहेलना और तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। इब्राहिम ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों को अपने यहां आमंत्रण दिया, क्योंकि वे पद दलितों का अवहेलना और तिरस्कार कभी उन्हें खाली हाथ जाने नहीं देते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने लिए धन पूंजी एकत्र किया। हमारे अंदर भी यह गुण हमेशा बरकरार रखना चाहिए। अनाथ और पददलित को प्रभु न्याय दिलाता है। कोई भी निरा मनुष्य उस पर अत्याचार करने प्रभु नहीं देता है। स्तोत्र ग्रंथकार यही कहता है, कोई भी निरा मनुष्य दरिद्रों पर अत्याचार करने प्रभु देता ही नहीं है। यदि आप दरिद्रों की निंदा और अवहेलना करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो प्रभु होने नहीं देगा। प्रभु, आप कितने ही धार्मिक हो, आप कितने भी भक्त हो, लेकिन आपके अंदर दरिद्रों, लाचारों और निस्सहायों के प्रति सद्भावना नहीं है, तो प्रभु अवश्य तुम्हें दंड देगा। आप कितने भी भले कार्य करो, कितने भी अच्छा प्रार्थना करने वाले, कितने धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आपको अवश्य दंड देगा। ईसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 58 के 9 में प्रभु कहता है, प्रभु को तुम पुकारो तो प्रभु तुम्हें उत्तर देगा, मैं प्रस्तुत हूं। तुम दाएं या बाएं मुड़ोगे तो प्रभु बोलेगा, यही रास्ता है, इधर से चलो। प्रभु साथ है। किनके साथ है? जो निस्सहाय और दरिद्र हैं, जो अपने जीवन को समाज के निचले स्तर पर जो रहते हैं ना, वे प्रभु की सृष्टि है। इस्राएल का ईश्वर दरिद्रों का ईश्वर है। इस्राएल का ईश्वर विधवाओं का ईश्वर है। इस बात को प्रिय भाइयों बहनों हमें खुद अवगत कराना है और अपने बच्चों को भी ये बात से अवगत कराना है। हमारे पड़ोसी जो हमारे बगल में रहता है ना, अगर वो दुखी हैं, वो विधवा है, वो लाचार है, वो परेशान है, तो अवहेलना और निंदा नहीं कीजिए, नहीं करना है आपको। मैं अपने भक्तों को, मुझे सुनने वाले मेरे अपने ईसाई भाई बहनों को ये बात बताना चाहूँगा, अगर आप उनके मुख से बद्दुआ निकालते हैं तो वह आपके विरुद्ध अवश्य कार्य करेगा। ऐसा कभी ना हो। और प्रभु हमारी प्रार्थनाएं तब सुनते हैं, आप पढ़ेंगे ईसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 58 में कि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे और दूसरों पर अभियोग नहीं लगाओगे, दूसरों की निंदा नहीं करोगे, भूखों को रोटी खिलाओगे, पद दलितों को तृप्त करोगे और विश्राम का नियम भंग ना करोगे, तो प्रभु ईश्वर तुम्हारा ईश्वर रहेगा। प्रभु तुम्हारे संग संग चलेगा। प्रभु तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। प्रभु तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ईश्वर होएगा। क्या क्या बातें हैं, मैं फिर अपने श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहूंगा। ध्यान दे, अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे। जब आप अपने पड़ोसी को उनका हक नहीं दोगे तो अत्याचार ही करते हो ना। तो दूसरों के हक का ध्यान रखना, अत्याचार ना करने का तात्पर्य है दूसरों के सुख का, दूसरों के हक का, दूसरों के भलाई का ध्यान रखना, अत्याचार नहीं करना है। कितना ध्यान रखते हैं, खुद विचार कीजिएगा। अभियोग नहीं लगाओगे। कुछ लोगों का ये अभियोग लगाना आदत सी बन गई है। अभियोग लगाना हमारे अपने लोगों का, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, यहाँ तक कि हमारे पत्नी यार, हमारे आधा जिसे प्रभु ने हमारा बनाया है, उसका अभियोग लगाना आदत सी बन गई है। हर बात में कुछ न कुछ गलतियां ढूंढते ही रहते हैं। मुंह खोलोगा तो बोलेगा बुराई। ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं देगा। निंदा करना, दूसरों की निंदा,
मैं, मेरा, अपना, ये सब मेरे लिए मूल्यवान है, बाकी सब पराया, बाकी सब उधर का नहीं। हम ध्यान मैं क्यों रखूं, मैं क्यों देखूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों उनके मन जानूं, मैं क्यों जाऊं। गलत है, गलत है। प्रभु हमेशा ये निंदा करने वाले लोगों के विरुद्ध एक्शन लेते ही हैं। निंदा करने वाले लोगों का तिरस्कार प्रभु करता ही है। इसलिए इस्राएल का ईश्वर निंदा करने वाले लोगों के साथ नहीं रहता। भूखों को रोटी खिलाओगे, कितने तत्पर हैं भूखे लोगों को रोटी खिलाना। ये जो भीख मांगकर जो आते हैं ना भिखारी, क्या पैसे देते हैं? और हमने देखा है भीख मांगने वालों को पैसा देते हैं, आते ही देखकर उनको पास भी आने नहीं देते हैं। पैसा, वो भिखारी आ रहा, 1 रुपया निकाला, उनको दूर से ही उनके पात्र में डाल दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाया, नहीं निभाया। आपने निंदा किया उस व्यक्ति का। इससे अच्छा यह था कि आपने उन्हें पैसा नहीं दिया होता, तो वो आदमी आपके पास आकर चला जाता। आपने यह सोचकर कि वो मेरे पास आकर मुझे तंग ना करे, इसलिए आपने सबके सामने आपका जो वो भाव ना सबने देखा। आपने जैसा पैसा दिया सबों को आपने उस पर आकर्षित किया, आपने निंदा किया। प्रभु इन सारी बातों का अवश्य दंड देता है। और इस्राएल का ईश्वर ऐसा निंदा करने वाले लोगों का ईश्वर नहीं है। भूखों को रोटी खिलाना, है ना, कितने तत्पर है। पगदलितों को तृप्त करना। रास्ते में जा रहा था, लेकिन मैं उनकी आवश्यकता और ज़रूरत को समझकर मैंने उन्हें पानी पिलाया, मैंने उन्हें खाना खिलाया। आप जो अच्छे कार्य करोगे ना, यहाँ प्रभु का सुसमाचार कहते हैं ना, यदि तुमने एक दूसरे को यहाँ तक एक गिलास पानी तक पिलाए कि वो मेरा शिष्य है, तो आपका ये काम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। आप दूसरों के लिए यहां तक एक गिलास पानी पिलाना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप सोच समझकर ध्यान रखकर अगर पानी पिलाया तो पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। प्रभु कहता है तुम पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। इस्राएल का ईश्वर तुम्हारा ईश्वर है। ईश्वर को अपना बनाना यह है ना, ईश्वर को अपना बनाने का तरीका यह है, तुम अत्याचार दूर करोगे, अभियोग नहीं लगाओगे, निंदा नहीं करोगे, भूखों को रोटी खिलाओगे, पगदलितों को तृप्त करोगे और विश्राम का नियम भंग नहीं करोगे। विश्राम के नियम के प्रति मैं निष्ठावान हूं। मैं जानता हूं कि प्रभु का दिन में मुझे क्या करना है। मैं अवगत हूं प्रभु के नियम और संहिता के प्रति, और प्रभु के बताए गए विश्राम दिवस के प्रति मैं भंग नहीं करता। मैं उसका पूरा पूरा पालन और ध्यान रखता हूं। तो प्रभु कहता है ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। इन बातों का ध्यान रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए दूसरे लोगों की निंदा अवहेलना और उनके हित का ध्यान, जैसे मैंने सुना है ना, उनके हित का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम अपने आप को दोषी ठहराओगे। ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रभु हमेशा पगदलितों और दरिद्रों की प्रार्थना सुनता है। जब प्रभु पगदलितों और दरिद्रों की प्रार्थना सुनता है तो हमें कभी भी उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी संगति की खोज में लगे रहना चाहिए। जो अच्छा कार्य करते हैं ना, जो मंदबुद्धि, जो अनाथ, जो विधवा और दरिद्र और बुजुर्ग बूढ़े लोगों का ख्याल रखते हैं ना, वे ऊंचे माने जाते हैं। कुछ सिस्टर लोग होते हैं ना, मदर तेरेसा वाले,
अपना जीवन अनाथ, बेचारे और लाचार लोगों के लिए ही रखा है। और आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं। जहाँ कहीं भी वे सफ़ेद साड़ी पहनने वाले लोगों को देखते हैं ना, लोग हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। क्योंकि उसने ईश्वर के बेटे बेटियों का ध्यान रखा, क्योंकि वे ईश्वर के अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, तो प्रभु उनका ख्याल रखेगा। लोग उनके सामने नमस्कार करते हैं, सिर झुकाते हैं, प्रभु का कार्य, क्योंकि वे प्रभु के भक्तों का आदर और सम्मान करते हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे जीवन में हमें प्रार्थना के साथ हमारे अपने जीवन में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि हम ईश्वर के अनुग्रह का भागीदार हो सके, ताकि हम ईश्वर के अनुग्रह का भागीदार बन जाएंगे। घुटने टेक कर प्रार्थना करना। कितने लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं? जिनका घुटना दर्द कर रहा, खराब है, वे नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे अंदर हमारा मनोभाव ईश्वर के सामने घुटने टेक कर, हाथ पसार कर प्रार्थना करने का वो मनोभाव क्या आपके अंदर है? अगर वो ये मनोभाव आपके अंदर नहीं है तो शायद पदलिदों और दरिद्रों के प्रति आपका कोई विशेष भावना नहीं होगा। ईश्वर के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति दूसरों का आदर और सम्मान अवश्य करेगा और हमेशा ईश्वर की ओर ध्यान लगाकर जीवन बिताना। स्वर्ग में प्रभु विराजमान है, स्वर्ग से प्रभु हम हर एक को देखता है। यह विचार कितने लोगों के अंदर है? क्या आप स्वर्ग में विराजमान और हम हर एक को देखने वाले ईश्वर के नजर में रहते हैं? अगर नहीं रहते हैं तो आप अपने भाई बहनों का क्या ख्याल करेंगे? दूसरों का भलाई क्या करेंगे? क्योंकि आप स्वर्ग में विराजमान रहने वाले ईश्वर से अवगत है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हाथ उठाकर प्रार्थना करने का मनोभाव। कुछ लोग ना, हम करिश्माटिक प्रार्थना करवाते हैं, लोगों को बताते हैं हाथ उठाइए, पूरे के पूरे हाथ उठाइए। लोग हाथ उठाने के लिए हिचकते हैं। अरे क्या फादर जी आप प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं। एक प्रकार का मनोभाव है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर हाथ उठाता हूं। शोगीत अध्याय 41 में आप पढ़ेंगे, हम हमारा हृदय और हाथ ईश्वर की ओर कर लें। हमारा हृदय, जैसे हम हाथ उठाएंगे, हमारा हृदय और हाथ हम ईश्वर की ओर कर लें। प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना, प्रभु ईश्वर तू दयालु है, तू परम, तू सर्वशक्तिमान है, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। मनोभाव अपना हाथ उठाकर, हृदय उठाकर प्रार्थना करने का नहीं, वो दूसरों का ख्याल और दूसरों का हित का ध्यान शायद कम ही रखेंगे। और दूसरों का नाम लेकर बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? या फिर अरे ओ भाई बहना इधर आना, ओ भैया इधर आना। क्या आप दूसरों का नाम लेकर बुलाते हैं, पुकारते हैं? मनोज भाई इधर आना, रवीश इधर आना, माथ्यूस भैया इधर आना, मरियम बहन इधर आना, ओ बहना इधर आना। नाम लेकर बुलाना, नाम लेकर, ये ना बाइबल कहती है ना, हर समय तुम प्रार्थना प्रभु यीशु की मध्यस्थता और सहायता लेकर, क्योंकि मनुष्यों को यीशु मसीह नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है।
जिससे कि हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करना, जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर पिता से मांगोगे प्रभु तुम्हें अवश्य प्रदान करेगा। मेरा नाम लेकर मांगना, मेरा नाम लेकर मांगना। लेकिन हम नाम लेकर पुकारना का वो, हम दूसरों का आदर और सम्मान करते हैं तभी तो दूसरों का नाम लेते हैं। मेरे सामने मेरे पत्नी और मेरे पति, मेरे बच्चों का मैं नाम से पुकारता हूं तो मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं, उनकी परवाह करता हूं। मैं बोल सकता हूं वे वो इधर आना, बेटा तू इधर आना, बेटी तू इधर आना, ये भी तो ठीक है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या गलती है? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप एक कदम और प्रभु की ओर बढ़ा, तब आप बेटा सोनू, बेटी अंकिता इधर आना। कितना जीवन दूसरों की परवाह में बिताने लगते हैं। स्तोत्र गीतकार कहते हैं अध्याय 116 के 4 में प्रभु का वचन कहता है, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु ने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। इस्राएल का ईश्वर यहोवा बोलते थे, यहोवा इस्राएल का परमपावन ईश्वर, हमारा पिता। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया तुम्हारे लिए स्वर्ग में विराजमान एक पिता है, अब्बा, जिसे तुम पुकारोगे। वो अब्बा तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखता है। और वो ईश्वर का नाम है यीशु। इस्राएल के मुक्तिदाता आएगा जिसका नाम होगा यीशु। यीशु का नाम लेकर पुकारोगे, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करोगे, इसका मतलब यह है कि आप कदर करते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं। तात्पर्य यह है कि आप कदर करते हैं किसका? वो व्यक्ति का। किसका? वो ईश्वर का। किसका? मेरे अपने लोगों का। किसका? मेरे दुश्मन का भी। जब आप नाम लेते हैं ना, तो आप उनका कदर करते हैं, परवाह करते हैं। ये एक अवश्य गुण होना चाहिए हमारे अंदर। हम नाम लेकर पुकारते हैं, हम नाम लेकर प्रार्थना करते हैं और हाथ पसार कर प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग में विराजमान रहने वाले ईश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं। एक बहुत बड़ा गुण है। इसके द्वारा ना हम एक दूसरे के संबंध में भी आगे बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे के हित और मनोभाव का भी ख्याल रखना सीखेंगे। हम करिश्माई प्रार्थनाओं में जाते हैं और लोगों को बताते हैं हाथ उठाओ, पूरा पूरा मुंह खोलो, मुंह खोलकर हालेलुया बोलो, प्रार्थना करो। हिचकते हैं, अरे फादर जी हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलो बहन, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मन ही नहीं लगता। देखिए ना, यह एक बहुत बड़ी कला है, प्रार्थना करने की कला और दरिद्रों की ओर ध्यान देने की कला हमारे जीवन में अधिक से अधिक कृपा और वरदान देता है, अधिक से अधिक हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य देता है। इसलिए इन सारी बातों का विशेषकर मेरे प्रिय भाई बहन ध्यान रखिएगा। मैं कदर करता हूं, दूसरों के हित का ख्याल रखता हूं, तब ना मैं नाम से पुकारता हूं। पुकारना शुरू कीजिए। अरे ओ भाई, ओ भैया, ओ बहन, ओ रिक्शा वाले इत्यादि, जहां तक हो सके छोड़ दें। हमारे रिक्शा वाले को हम जानते ही है ना, तो बुलाइएगा कुमार भैया, जो भी नाम से पुकारना है, क्योंकि इस तरह आप दूसरों का कदर करते हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ईश्वर हो, आप कदर करते हैं। यीशु के नाम के सिवा हमको कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, इसलिए हमें यीशु का नाम लेकर हम मांगते हैं। यीशु का नाम लेकर हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा को, सहायक आत्मा को, पावन आत्मा को हम पुकारते हैं। पावन आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, मैं तुम्हारा कदर करता हूं, हे अब्बा, मेरे प्यारे पिता, क्योंकि प्रभु ने मुझे वही सिखाया है, वही बुलाने को बोला है। देखेंगे चमत्कार होएगा, चमत्कार होएगा। इस तरह हम अपने जीवन में कृपा और आशीष कमाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को आशीर्वाद देना चाहूंगा, आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा
के कदर करना सीखिए, ख्याल रखना सीखिए, हमारा जीवन अच्छा बीतेगा। दूसरों को नाम से बुलाइएगा, हाथ और हृदय उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करते समय मुंह खोलकर, तभी तो नींद भी आती है ना। कुछ लोग प्रणाम मरिया जपते नींद आ जाती है, क्योंकि आपने मुंह खोल कर प्रार्थना नहीं की। आपने प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रणाम मरिया मेरे मरियम नामक वो व्यक्ति, ईश्वर की माता, मेरी माता जिसका नाम मरियम है, उसे मैं बड़े प्रेम से नाम लेकर पुकारती हूं, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। तब नींद नहीं आएगी, कृपा अवश्य प्राप्त करनी। आप सबको प्रभु यीशु और अनुग्रह कृपा प्रदान करे, ताकि हम ईश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में दूसरों के ख्याल और कदर रखने में समर्थ हो जाए और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने नाम से आपको अनुग्रहित करे। आमीन। जय यीशु।